अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मैजिक लर्निंग। 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था गैसेस एक्सचेंज। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया, लर्न किया। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज के जो लेक्चर में हम एम्फीसीमा और नमोनिया को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्फीसीमा की, ठीक है। एम्फीसीमा में क्या होता है कि एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं वो टूट जाती हैं। उनके टूटने से जो सैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती हैं और सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। जब ये कंडीशन होती है तो गैसेस एक्सचेंज जो है, एयर जो है वो अच्छे तरीके से पास नहीं होती, वो लंग में फंस जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन एम्फीसीमा जो है वो काज होती है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल एल्वुलाई को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन की एल्वुलाई है, जिसमें ये जो सैक्स हैं इन जो लार्ज नहीं है, स्मॉल हैं, और इनमें जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है और गैसेस जो हैं वो एयर जो है वो अच्छे तरीके से पास होती है, ठीक है। अब अगर हम एम्फीसीमा के पेशेंट की एल्वुलाई को देखें तो इसमें जो एयर है वो अच्छे तरीके से पास नहीं होती, क्योंकि इनमें जो वॉल्स हैं वो टूट गई हैं। उनको टूटने से जो सरफेस सैक्स जो है वो लार्ज हो गई हैं और इनमें जो सरफेस एरिया है वो जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से गैसेज एक्सचेंज जो एयर है वो अच्छे तरीके से पास नहीं होती और इसी वजह से कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा होती हैं, ठीक है। अगर हम मज़ीद डिस्कस करें तो इसमें जो लंग्स के टिश्यू हैं उन वो टूट जाते हैं और जब एक्सहेलेशन होती है, जब एयर बॉडी से एयर को रिमूव किया जाता है और उसके बाद एयर एंटर होती है, तो वो क्या करती है कि वो लंग्स के टिश्यू टूटने की वजह से एयर जो है वो एल्वुलाई की जो स्ट्रक्चर है इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसकी वजह से एयर जो है वो मज़ीद लंग्स में पास नहीं होती और वो एयर लंग्स में ही जो है वो एयर जो है वो ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है, ठीक है। एयर कैन नॉट पुश आउट एंड ट्रैप्ड इनटू लंग्स, और जो है लंग्स में ही ट्रैप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाती, ठीक है। एयर अच्छे तरीके से पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है, ये जो डिसऑर्डर है, ये होता है एम्फीसीमा। अगर हम इसके सिम्टम्स अलामात की बात करें तो इसमें जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाता है, कि मतलब इस पेशेंट एम्फीसीमा का जो पेशेंट है वो छोटे छोटे सांस लेता है। इसमें फैटिग्यू मतलब थकावट रहती है उस पेशेंट में। वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब वेट लॉस हो जाता है एम्फीसीमा के पेशेंट में। जब ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो पेशेंट जो है वो 50 से 70% लंग टिश्यू लूज़ कर चुका होता है। अगर हम इसकी मज़ीद बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा हो सकती है। थर्ड जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आता है वो है नमोनिया। नमोनिया में क्या होता है कि जो लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। अगर दोनों लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन हुई है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, डबल नमोनिया का नाम देते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी वजह की बात करें कि नमोनिया किस वजह से होता है, तो एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो उसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है, ठीक है। ये जो नमोनिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस से भी हो सकता है और वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जब ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है या कोई भी फंजाई वगैरह, ये एंटर होती हैं एल्वुलाई में, तो ये क्या करती हैं, ये इन्फेक्शन काज करती हैं। मतलब ये एल्वुलाई में एंटर होने के बाद सेटल होती हैं और अपनी तादाद को बढ़ाती हैं, ठीक है। तादाद को बढ़ाने के बाद ये लंग्स के टिश्यू को तोड़ शुरू कर देती हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती हैं। जब लंग्स के टिश्यू ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब टूटना, डैमेज हो जाते हैं, तो उनमें जो एल्वुलाई है उसके जो एरिया है उसमें जो है वो किससे भर जाती है, वो फ्लूइड और पस से भर जाती है, ठीक है। फ्लूइड और पस के बनने से क्या होता है कि जो एयर है वो पास नहीं हो पाती और जिसकी वजह से नमोनिया जो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, वो उसकी वजह बनती है, ठीक है।
तो उसके बाद अगर हम नमूनिया के जो पेशेंट हैं उनमें सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिम्टम्स अलामात जो हैं वो शो होती हैं। इसमें हाई फीवर, शिवरिंग, ठीक है, कफ़, खांसी, ठीक है, उसके बाद कफ़ वगैरह होती है, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब इस नमूनिया का जो पेशेंट है उसकी वो सांस बहुत छोटे छोटे लेता है, ठीक है। उनमें स्किन कलर भी चेंज हो जाता है, स्किन कलर चेंज होकर डस्की और पर्पलिश में हो जाता है, ठीक है। इन जो नमूनिया का पेशेंट है इसमें जो ब्लड है इसका ऑक्सीजन जो है उसमें बहुत कम लेवल होता है ऑक्सीजन का। तो उसके बाद नमूनिया का ट्रीटमेंट आ जाता है जिसमें कुछ वैक्सीन्स हैं जो प्रिवेंट करती हैं नमूनिया से, उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं जिनको यूज़ किया जाता है नमूनिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये था नमूनिया और एम्फीसीमा को हमने लर्न किया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।